आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नज़र डालने जा रहे हैं। 90 के दशक के अंत से लेकर 2000 के दशक के अंत तक यूनाइटेड किंगडम में एक ऐसी घटना घटी जिससे न केवल यूके बल्कि भारत के एक बड़े राज्य पंजाब को भी हिलाकर रख दिया। इस दशक के दौरान एक हत्या की साजिश इतनी चौंकाने वाली रची गई कि हत्यारों की मानसिकता के बारे में जानकर आपका खून खौल उठेगा। साल 1987 में सुरजीत कौर सिर्फ 16 साल की थी। यह वही साल था जब उसके पिता महेंद्रपाल सिंह ढिल्लों और मां सुरिंदर कौर ने सुरजीत की शादी के लिए लड़के की तलाश की। कुछ ही समय में उन्हें उसके लिए सुखदेव सिंह नाम का 26 वर्षीय व्यक्ति मिल गया। हालांकि सुरजीत शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे सुखदेव सिंह से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, जो उससे 10 साल बड़ा था। सुरजीत हमेशा से ही मौज मस्ती करने वाली बहादुर और खुश मिजाज लड़की थी। उसके परिवार को विश्वास था कि शादी के बाद उसके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। दरअसल उस समय भारत के कई गांवों में ज़्यादातर परिवार रूढ़िवादी थे। लड़कियों को छोटी उम्र से ही सख्त निगरानी में रखते थे। अक्सर उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। इसके अलावा लड़कियों की शादी अक्सर किशोरावस्था या 20 की उम्र में कर दी जाती थी। अब भले ही सुरजीत के माता पिता यूंडोर्स के रहने वाले थे, लेकिन वे पंजाब राज्य के एक छोटे से गांव से थे, इसलिए उन्होंने सुरजीत की शादी भी जल्दी तय कर दी। शादी से पहले सुरजीत कौर सुखदेव सिंह और उसके परिवार से सिर्फ एक बार मिली थी। शादी के बाद सुरजीत को पता चला कि उसके ससुराल में उसकी विधवा सास बच्चन कौर अठवाल से सलाह किए बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जाता। बच्चन कौर का वचन अंतिम होता था और वह अपने बच्चों को छोड़कर सभी को अपने नियंत्रण में रखती थी। 1988 तक अठवाल परिवार में सिर्फ 5 सदस्य थे। घर की मुखिया बच्चन कौर अठवाल, उनके बड़े बेटे सुखदेव सिंह अठवाल, छोटे बेटे हरदेव सिंह अठवाल और उनकी बेटी भजन कौर। खैर, अठवाल परिवार में शादी के बाद सुरजीत कौर अठवाल बन गई। अठवाल परिवार पश्चिमी लंदन के हेज शहर में रहता था, लेकिन शादी के बाद सुरजीत की ज़िंदगी नरक बन गई, क्योंकि जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी और अपनी ज़िंदगी को तलाशना चाहिए था, उस उम्र में उन्हें अपने ससुराल वालों के कपड़े धोने पड़ते थे, उनके गंदे बर्तन साफ करने पड़ते थे और घर में झाड़ू पोछा करना पड़ता था। इसके अलावा अलावा अगर सुरजीत कभी घर के काम में कोई गलती कर देती तो उनकी सास उनसे बहुत नाराज़ होती। इसके अलावा जब जब भी सुरजीत अपने ससुराल वालों के सामने कुछ भी बोलती तो उसका पति सुखदेव उसे पीटता। बेचारी सुरजीत अपने कमरे में अकेली बैठ कर रोती रहती। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी प्रताड़ना सहने के बाद भी अपने माता पिता या भाई बहनों को कभी सुरजीत ने कुछ क्यों नहीं बताया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुरजीत ने अपने जख्मों को कई बार अपने परिवार वालों को दिखाया। हालांकि उन्हें यह कहकर चुप करा दिया जाता कि बस यह तो कुछ दिनों की बात है, अगर तुम धैर्य से काम लोगी तो एक दिन तुम अपने ससुराल वालों का दिल जीत लोगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमेशा खुश रहने वाली सुरजीत ने अपनी ज़िंदगी में इतना दुख कभी देखा नहीं था जितना उसे अठवाल परिवार के घर आने के बाद पिछले कुछ महीनों में देखा। दरअसल सुरजीत कौर का जन्म 17 जुलाई 1971 को इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर में हुआ था और सुरजीत फाउस हिल नामक उपनगर में पली बड़ी थी। सुरजीत की 3 बहनें थी और 2 भाई थे और वह सभी शुरू से इंग्लैंड में रह रहे थे। क्योंकि सुरजीत एक सिख परिवार से थी, इसलिए उसका और उसके अन्य भाई बहनों का पालन पोषण पारंपरिक तरीके से हुआ। वैसे भी साल 1989 में सुरजीत के देवर
हरदेव की भी शादी सरबजीत नाम की लड़की से हुई थी। सरबजीत भी जवान, आज्ञाकारी और मासूम थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे भी अठवाल परिवार की सच्चाई पता चल गई। दरअसल घर में बच्चन कौर अपनी दोनों बहुओं के साथ एक जैसा ही व्यवहार करती थी। उन्होंने दिन भर खाना बनाना, साफ सफाई करना और अठवाल परिवार की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। असल में उनके साथ अब अठवाल परिवार की बहुओं जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा था, बल्कि नौकरों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। एक इंटरव्यू में सरबजीत ने बताया कि साल 1991 में जब सुरजीत को कौर और सरबजीत दोनों ही कुछ महीनों के अंतराल पर गर्भवती हुई, तब भी उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया गया था। खैर, सुरजीत और सरबजीत दोनों ही एक एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इसके बाद भी बच्चन कौर का अपनी बहुओं के प्रति व्यवहार नहीं बदला। वह अपने पोते पोतियों को जरा सा रोने पर भी उन्हें डांटने लगती। इस हद तक कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो बच्चन कौर उन्हें दादी ना कहकर माँ कहने को कहती। बाहर से देखने पर अठवाल परिवार सबको बहुत धार्मिक और खुश मिजाज लगता था। पूरा परिवार गुरुद्वारे जाता था। जब भी कोई मिलता तो कभी नहीं बताता कि घर में क्या चल रहा है। हालांकि घर की चार दीवारी के भीतर मासूम सरबजीत और अपने पति और सास की डांट सहती रहती, लेकिन कई बार मार खाने के बाद भी सुरजीत कौर अपने पति और सास से भिड़ जाती। यही कारण है कि सुरजीत सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार हुई और इसलिए वह इस गुलामी की जिंदगी से बेहद निराश हो चुकी थी। एक दिन सुरजीत ने फैसला किया कि वह घर छोड़कर नौकरी की तलाश करेगी, ताकि कम से कम एक नौकरी के लिए आज़ाद महसूस कर सके। इसके बाद सुरजीत ने कई जगहों पर नौकरी के लिए कोशिश की। आखिरकार उन्हें लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर